नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? देखिए, जब भी हम लोग कोई टाटा ग्रुप के ऊपर निवेश करने के लिए जाते हैं, तो हमेशा रतन टाटा जी के बात सामने आ ही जाते हैं। देखिए, उनका देहांत होने के बाद भी आज टाटा ग्रुप के जो फिलहाल की जो हालत है, वो सेम टू सेम ही है, कोई भी चेंजेस आया नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि टाटा ग्रुप में रतन टाटा जी ने जिस तरीके से कंपनी को खड़ा किया, तो आज रतन टाटा नहीं है, तो क्या कंपनी फिर से खत्म हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। रतन टाटा जी ने काम अकेला नहीं किया। जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप के नींव रखे थे। आज धीरे धीरे करके टाटा ग्रुप कहाँ से कहाँ तक आया हुआ है। एक एक जनरेशन उसको खड़ा किया। तो नेक्स्ट जनरेशन तो है नहीं, तो अभी मैनेजमेंट भी अलग है। फिर भी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए। मैं इसी सारे बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब भी टाटा ग्रुप के वो निवेश करते हैं, एक ट्रस्ट बिल होता है। तो आज उसी से जुड़े हुए एक टाटा ग्रुप के एक ईटीएफ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि लोगों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया है कि ईटीएफ के ऊपर चर्चा करिए सर, और वो भी कोई टाटा ग्रुप के अच्छा खासा ईटीएफ के ऊपर। तो आज मैं जिस ईटीएफ के बारे में बात करूंगा, जिस ईटीएफ ने अराउंड 40% तक रिटर्न दिया एक साल में, आपको बिलीव नहीं होगा, तो चलो मैं सारी चीज आपको क्लियर कट आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश किया है, वो भी मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं उस ईटीएफ के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बता दूं ईटीएफ का मतलब क्या होते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इक्विटी में बाय सेल करते हैं, मतलब डायरेक्टली स्टॉक के ऊपर बाय सेल करते हैं, नहीं तो हम लोग म्यूचुअल फंड करते हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर मेरे खुद के पैसे रखूं, अगर मुझे कुछ एनालिसिस आना नहीं, मतलब आता नहीं है, तो मैं चूज करूंगा म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड अगर मुझे नहीं करना है, फिर भी मैं ऑटोमेटिकली निवेश करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट होगा ईटीएफ फंड। अब ईटीएफ फंड होता क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब खुद को बाय सेल करना होगा। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर बाय सेल आपको करा के देंगे, और उसी तरीके से आप खुद बाय करेंगे, खुद सेल करेंगे, तो उसके लिए आपको लिए ईटीएफ है। ईटीएफ से म्यूचुअल फंड में जो डिफरेंस है, उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो में आपको डिस्कशन भी किया था, तब मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी किया गया, कैसे दोनों में अंतर एक बार डिटेल्स में डिस्कशन करिए। तो मैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है, कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए एक ईटीएफ के बारे में। तो सबसे पहले उस ईटीएफ का नाम आपको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ग्रो एप्स के माध्यम से। तो देखिए, टाटा जो निफ्टी इंडियन डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब क्या होते हैं? देखिए, डिजिटल एक्सचेंज एक्सचेंज जो ट्रेडेड फंड होते हैं, वो क्या होते हैं? देखिए, इंडिया में जितने सारे आईटी कंपनीज हैं, तो जो वो डिजिटली काम करते हैं, जो डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, जैसे जोमेटो, ये भी एक डिजिटली काम कर रहा है। तो इस तरीके से कैटेगरीज कंपनी के अंदर जो फंड क्रिएट किया गया है, उसका नाम है डिजिटल इंडियन डिजिटल ईटीएफ फंड। तो ईटीएफ तो अलग है, चलो इसको छोड़ देते हैं। मेनली फंड का नाम है टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल फंड। मतलब निफ्टी के अंदर जितने सारे डिजिटल कंपनी है, उसी को लेकर इस फंड को बनाया गया है। तो इस फंड का अगर मैं एक वीक का बात करूं, तो एक एक हफ्ते में सिर्फ 2% का रिटर्न मिला। एक मंथ में कितना मिला? 38% का रिटर्न एक मंथ में, याद रखिएगा। ये 3 मंथ्स में कितना मिला? कुछ भी नहीं, 3%। 6 मंथ में कितना मिला? 17% का रिटर्न मिला। और एक साल में कितना रिटर्न दिया? करीबन 26%। और 3 साल में कितना? 30%। 5 साल में कितना? तो देखिए, लाइफ टाइम जो हाई है वो 30% ही दिखाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा गया नहीं। क्योंकि म्यूचुअल ये जो ईटीएफ फंड स्टार्ट हुआ था 2022 में, तो अभी तक तो 5 साल हुआ नहीं। तो कोई बात नहीं, बाकी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इस ईटीएफ का कीमत क्या है? अराउंड 95 रुपीज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। शायद आप जब वीडियो देखेंगे तब चेंज भी हो सकते हैं, तो उसके लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो इस ईटीएफ का देखिए, फंड का जो रिटर्न है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। एक साल में रिटर्न कितना मिला? 42%। और 3 साल में, चलो 3 साल 5 साल यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2022 में ही कंपनी लिस्टिंग हुआ है, मतलब ईटीएफ को लिस्टिंग किया गया है। तो अभी तक तो देखा जाए तो 3 साल हुआ नहीं, इसलिए वो डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ओवरऑल टाइम के हिसाब से देखा जाए तो करंटली जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक देखा जाए तो 2 से 2.5 साल हुआ है, उसमें से 15% के एवरेजली रिटर्न मिला। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी 40% के ऊपर भी रिटर्न दिया। जो इस कैटेगरीज में 34% के आसपास बाकी कंपनीज ने रिटर्न दिया। तो ओवरऑल इसका रैंकिंग है 3 नंबर पोजीशन में। तो चलो बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो इसका एयूएम, देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा, क्योंकि एयूएम जितना बड़ा होगा उतना ही फंड का साइज बड़ा होगा। देखिए, फंड का साइज बड़ा होने का मतलब है वहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टर है, तो लिक्विडिटी ज्यादा है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है?
मान के चलिए आज आपने किसी ईटीएफ को बाय किया और जब सेल करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे सेलर भी तो होना चाहिए। अगर आप जब सेल करने के लिए जाएंगे देखा जाए तो सेलर ही नहीं है तो आप बुरी तरीके से फंसेंगे। तो इसलिए इस तरीके से ईटीएफ्स में एक चीज़ को आपको याद रखना है कि जब भी आप इस तरीके से ईटीएफ को स्टडी करें तो हमेशा एईएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट को जरूर चेकआउट करना। तो यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट मुझे थोड़ा सा कम लगा, कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा, पीबी रेशियो भी बहुत हाई लगा और कंपनी का नंबर ऑफ स्टॉक कितना है 30 कंपनी है। और एक्सपेंस रेशियो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा क्योंकि बाकी ईटीएफ में उतना एक्सपेंस रेशियो नहीं है, फिर भी यहाँ पे 0.40 के आसपास एक्सपेंस रेशियो है। अभी एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या है, मतलब मान के चलिए आपने एक लाख का प्रॉफिट किया, उसके अगेंस्ट में आपको 0.40% मतलब 400 रुपये आपको एक्सपेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर निफ्टी 20 और बाकी गोल्ड 20 के ऊपर ईटीएफ के ऊपर निवेश करते तो वहाँ पे 0.06% का एक्सपेंस रेशियो होता। तो कोई बात नहीं, हर किसी का एक्सपेंस रेशियो अलग है। यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड में बाई सेल करते तो 1.5% के आसपास भी आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता, उसके साथ साथ आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ता। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईटीएफ का जो मतलब इस ईटीएफ का जो मतलब सिंबल है, अगर आपको आपके मतलब टर्मिनल, आपके जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसके ऊपर आपको सर्च करना है तो इस नाम से आपको सर्च करना होगा। तो देखिए कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश किया गया है और कितना परसेंटेज निवेश किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्फोसिस आईटी कंपनी है, 8% निवेश है। जोमेटो के ऊपर ऑलमोस्ट 8%, एशियल टेक 7.5%, टीसीएस के ऊपर 7.5%, इन्फो एज 7.4%, साथ ही साथ पॉलिसी बाजार 7.29%, भारती एयरटेल 7.24, टेक महिंद्रा 5.39। इस तरीके से लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा। पेटीएम में भी निवेश किया जो कंपनी लॉस दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। परसिस्टेंट अच्छा कंपनी है। एलटीएमएनटी, टाटा कम्युनिकेशन, नाइका ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। आरसीटीसी इसके ऊपर भी निवेश है। विप्रो जैसे कंपनी के ऊपर, वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी निवेश किया है जो कंपनी यहाँ पे इसी कारण की वजह से शायद प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी भी देख सकते हैं एलटी टेक्नोलॉजीज, साथ ही साथ इंडिया मार्ट इंटरमेश, साथ ही साथ ओराकल, एम्फोसिस, टाटा इलेक्सी, केपीआईटी, कोफोर्ज, इस तरीके से दिग्गज जो कंपनीज है उसके ऊपर निवेश किया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर, साथ ही साथ बिरला सॉफ्ट, इस तरीके से अलग अलग, एफएल इंडिया, इस तरीके से अलग अलग हैप्पीज माइंड जैसे कंपनी के ऊपर निवेश किया है। तो सारे के सारे देखा जाए तो आईटी सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए कंपनी है, तो डिजिटल कंपनी है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, उसी का नाम यहाँ पे देखने को मिला। अभी चलो इसी को मैं कैलकुलेट करूँ, अगर 40% के आसपास रिटर्न मिला, 40% तो हमेशा नहीं मिलेगा, तो इसको मैं आधा करके अगर 20% भी रिटर्न मिले, अगर हर मंथ हम लोग 1,000 रुपया भी निवेश करें तो कितना पैसा बन सकते हैं लास्ट 15 ईयर्स में। तो वो भी एक बार आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग जहाँ पे निवेश कर रहे हैं उसका फ्यूचर में कितना पैसा बनेगा, वो अगर हम लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो हम लोग निवेश करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, 1,000 रुपया यहाँ पे डाला टोटल इन्वेस्टमेंट पर मंथ की, और उसके बाद ड्यूरेशन कितना रखा, करीबन 15 साल। एटलीस्ट 15 साल तो आपको निवेश करना ही होगा। देखिए आपका कम एज है तो आप ज़्यादा साल तक रखेंगे तो आपका फंड का कैपेसिटी बढ़ जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी रिटर्न्स में चलो 20% के एवरेज ले लेता हूँ और एक्सपेंस रेशियो जो है वो कितना था, 0.04 के आसपास। अभी एडिशनल कर रहा हूँ, एडिशनल मतलब मैं हर साल 10% के आसपास मेरा होल्डिंग को बढ़ाऊंगा। मतलब इस बार 1,000 है, 10% बढ़ने के बाद नेक्स्ट ईयर में मुझे 1,100 रुपया निवेश करना होगा। तो इस तरीके से हर साल 10% करके मुझे इंक्रीज करना है मेरे इन्वेस्टमेंट को। अभी जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा सीधा सीधा 15 साल के बाद मुझे मिलेगा 16 लाख के आसपास, और मेरा जो एक्सपेंस रेशियो होगा करीबन 62,000 के आसपास। तो 62,000 के आसपास मुझे एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, मतलब मुझे ये म्यूचुअल फंड कंपनी को देना होगा, और बाकी मुझे मिलेगा करीबन 16,65,000 के आसपास। अभी देखिए यही ड्यूरेशन अगर 20 साल तक यही चीज सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ 20 साल तक मैं इस पे निवेश करूंगा तो वही पासा पलट हो जाएगा। देखिए 16 लाख से सीधा सीधा 50 लाख बन चुके हैं। और यही डेटा अगर आपका कम एज है, अगर आपका एज 30 है तो 50 साल तक आप निवेश करेंगे, तो करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, तो आप बनेंगे 3.5 करोड़ का मालिक। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। आप चीज़ों को समझिए और चीज़ों को समझने के बाद आपको सारी चीज़ों को देखना होगा। हाँ, क्या यही पैसा तब आज का डेट में जितना पैसा आपको दिख रहा है 3-3.5 करोड़, क्या 30 साल के बाद वही पैसा सेम टू सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं। इन्फ्लुएंस जो रेट बढ़ रहा है, मतलब पिछले दिनों में जो
इन्फ्लुएंस का जो डेटा आया तो बहुत ज़्यादा हाइक हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली देखिए पिछले दिनों में ही इन्फ्लुएंसर मतलब इन्फ्लेशंस के जो डेटा आया उसके हिसाब से आज तक की हाईएस्ट इन्फ्लेशन है 6.21। सोचिए, अभी एफडी भी बीट नहीं कर पाएंगे। जो लोग एफडी में निवेश करके रखे ना, वो भी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। एफडी का जितना रिटर्न है उतना तो इंडिया के अभी इन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन का रिटर्न है। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर कैलकुलेट कर देखूँ तो 20 साल तक मुझे मान के चलिए, मुझे 30 साल तक मैंने निवेश किया और मुझे 3 करोड़ 77 लाख बनेगा। तो क्या सही में उस टाइम में वैल्यूएशन इतना होगा? बिल्कुल नहीं। चलो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए चलो मैं आज से कीमत आज मान के चलिए, मेरा टोटल उस टाइम क्या होगा, करीबन मान के चलिए 1 करोड़। चलो 1 करोड़ में पकड़ लेता हूँ। तो 1 करोड़ मैंने पकड़ लिया। अभी 6.2 इसका इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पे मैंने 6.2 लिख 6.2 लिख रहा हूँ। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स लिखने के बाद देखिए वो फंड का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 6 करोड़। मतलब आज का 1 करोड़ का तब कीमत हो जाएगा 6 करोड़। मतलब 6 करोड़ भी तब रहेगा आपके, आज अगर 1 करोड़ आपके जेब में है तब अगर 6 करोड़ रहेगा तो सेम टू सेम रहेगा। तो सोचिए, आज मतलब आपके जेब में मतलब 50 लाख रुपया है, तो उस टाइम 6 करोड़ का कीमत, सॉरी 3 करोड़ का कीमत सेम टू सेम है। तो सोचिए यहाँ पे जो अपने 3 करोड़ का यहाँ पे जो मतलब रिटर्न आपको मिलेगा, तो वो आज के डेट में जो आपके जेब में जो 50 to 60 लाख के आसपास है, उसी कीमत के आसपास आएगा। तो आपको इस चीज़ों को समझकर काम करना होगा। हम लोग सिर्फ यही देखते हैं कि 3 करोड़ बन जाएगा, तो उस टाइम में भी तो चीज़ों भी तो सब कुछ चेंज होगा ना। तो मैं सारे डिटेल्स आपके साथ इसी तरीके से शेयर करूंगा। अगर आपको सारी चीज़ों को सीखना है, जानना है, तो मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, इस ईटीएफ को बाय सेल करने से पहले एक बार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक अपडेट देना चाहता था, इसीलिए इस अपडेट आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।